हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी को सुप्रभात। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया सवाल जो कि बिहार बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है, वो नया सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, है ना। हो सकता है इस प्रश्न से आधारित और तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जो है ना पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसको बनाने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोग उस दिन क्या देखे थे कि गुणज पढ़े थे, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विभाज्य, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? विभाज्य। देखेंगे कह रहा है क्या प्रश्न में कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि 5 से विभाज्य प्रथम 80 धन पूर्णांकों का क्या करना है? मान ज्ञात करें। फिर तीसरा वही क्वेश्चन है कि 4 से विभाज्य प्रथम 30 धन पूर्णांकों का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो आज हम इस प्रश्न को क्या करेंगे? हल करने का कोशिश करेंगे और मेरा यह कोशिश रहेगा कि आप लोगों को यह सवाल पूर्ण रूप से आ जाए, है ना। चलिए देखो, पहले ध्यान से थोड़ा हम लोग देखते हैं। 6 और किसके बीच का रहा है? 40। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। 6 से विभाज्य का मतलब है कि भाग कटने वाला, 6 से कटने वाला प्रथम 40 धन पूर्णांक का मान ज्ञात करना है। तो 6 से तो 6 भी कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे। हल माना कि एक एपी हम लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। एपी तैयार कर लेंगे। सुनिए क्या हो जाएगा? 6 से विभाजन में क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 दूना 12, 6 3 18, डॉट डॉट कहाँ तक? 36। 40 है ना, 40 धन पूर्णांक है ना। तो ये दोनों को क्या कर देंगे? गुना करा के लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा? 240, ठीक है। समझ गए? तो ये क्या हो गया मेरा? अंतिम पद, है ना। ये क्या हो गया? प्रथम पद। और ये क्या हो जाएगा? मतलब डी निकाल लेंगे, दूसरा में से पहला को घटा लेंगे। तो लिख देंगे क्या? दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? a बराबर 6। डी का मान कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग घटा लेंगे। कितना आ जाएगा? 6। और टीएन का मान कितना हो गया? 240, ठीक है। अब लगाएंगे अब फॉर्मूला, पहले ध्यान से देखो, उसके बाद उतारना है। टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान कितना हो गया? 240। a का मान कितना हो गया? 6। आप प्लस n का मान निकालना है तो n रहेगा ही सेम टू सेम। और d का मान कितना हो गया? 6। तो 240 बराबर 6 प्लस कितना हो जाएगा? 6n माइनस 6। ये से गया, क्लियर, खत्म। मतलब 6 में से 6 घट गया तो 0 हो गया। तो बच गया कितना? 240। या इसको हम लोग सीधा करके लिखिए एक बार और, बराबर कितना हो जाएगा? 6n, ठीक है। अब इसको हम इधर लाएंगे, इधर ले जाएंगे तो कहने का मतलब क्या होगा? सीधा कट जाएगा। क्या मतलब है? 6 चौका 24, ठीक है। कितना हो गया? 40। यानी n का मान कितना हो गया? 40, ठीक है। अब ट्रिक समझिए, देखिए जरा ध्यान से देखिए और आंसर क्या आया सो देखिए। प्रश्न देखिए और आंसर देखिए। जो पूछा गया है बनाने पर भी वही आया है। मतलब क्या समझे कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो जितना विभाजित कहेगा जो यहाँ दे रहेगा वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। समझ गए? तो ये आपके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए। अगर विभाज्य वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसमें क्या याद रखना है? जितना से विभाज्य कहेगा, जितना दिया रहेगा अंतिम, है ना, वही उसका क्या होगा? आंसर। n का मान वही होगा। क्लियर? चलिए इसको उतारिए।